एक गर्भवती ग्वालन हर रोज दूध दही बेचने जाती थी और उसका नज़दीक समय भी नज़दीक आ गया था। उसका दही मक्खन बेचने के लिए जो रखा हुआ था, उसने सोचा कि यदि बालक ने जन्म ले लिया तो ये दही मक्खन नहीं बिक पाएगा। तो उसे वह सोचकर उठी और उसने दही मक्खन अपने सर पर रखकर उसको बेचने के लिए चल दी। चलते चलते उसको प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेड़ी की झाड़ी के में ओट में बैठ गई और उसने एक बेटे को जन्म दे दिया। अलर्ट ग्वालन ने बालक को कपड़े से ढककर वहीं लिटा दिया और सवे मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। और उस दिन हर छठ थी। यद्यपि उसका दूध और मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, तो उसने बेचते समय ये कहा कि दूध केवल भैंस का है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। जब ग्वालन ने बच्चों को जहाँ छिपाया हुआ था वहां एक किसान हल चला रहा था। उसने बैल बिदक कर उसका खेत की मेड़ पर जा चढ़ा। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेड़ी के कांटों से बच्चे का पेट से टाके लगाकर उसको वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालन ने सोचा कि यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत को भंग कर दिया है। उसी का मुझे दंड मिला है। मेरा बच्चा मर गया है। उसने सोचा कि मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से बता दिया और यह सुनकर स्त्रियों ने उसे धर्म रक्षा के लिए उसे बहुत सारा आशीष दिया। जब वह वापस लौटकर अपने खेत में पहुंची तो उसने देखा कि उसका पुत्र जो था वो जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। अब हम चंद्र छठ की दूसरी कथा सुनेंगे। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों का स्पर्श करती रहती थी। कुछ समय पश्चात सेठ और सेठानी की मृत्यु होगी और सेठ को बैल और सेठानी को कुतिया की योनि में जन्म हो गया। दोनों अपने पुत्र के घर में रखवाली करते थे। पिता का श्राद्ध था। पत्नी ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील ने खीर के बर्तन में सांप डाल गई। बहू को इस बात का पता नहीं चला, तो उस कुतिया ने यह सब देख रही थी। उसे पता नहीं था खीर में चील सांप गिरा गया है। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को खाने से ब्राह्मण मर जाएगा, तो उसने कुतिया ने खीर के भगोने में मुंह डाल दिया। गुस्से में भरकर बहू ने कुतिया को जलती लकड़ी से मारा। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। सब ब्राह्मण भोजन कर चले गए, परंतु बहू ने कुतिया को झूठन तक न दी। रात होने पर कुतिया और बैल बातें करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा, मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, उल्टे मेरी तो पिटाई और हो गई। उसने जो खीर और सांप वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला, आज तो मैं भी भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला आज तो, और हम दोनों की अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा। बेटा और बहू बैल और कुतिया का ये सब बातें सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता किस योनि में है। पंडितों ने बताया कि माता कुतिया है योनि में और बाप बैल की योनि में, तुम्हारे ही घर में है। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता को भरपेट भोजन कराया। पंडितों ने उसकी जो वर्तमान योनि से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने उनको बताया कि भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष के षष्ठी को जब कुंवारी कन्या चंद्रमा को अर्घ्य देने लगे तो दोनों प्राणी अर्घ्य के समय नीचे खड़े हो जाए और उनकी योनियों से उसके छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी माँ ऋतुकाल में सब बर्तन छूती थी, इसी कारण से दोष से उसे यही योनि मिली है। आने वाली चंद्र षष्ठी पर लड़के ने सभी बातों का पालन किया, जिससे उसके माता पिता को कुतिया और बैल की योनि से छुटकारा मिल गया। आज आप सबने सुनी है हल छठ की व्रत कथा। इससे सुनने से संतान के सभी कष्टों का निवारण होता है और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।